हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण इत्यादि के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिंदु पॉइंट वह आकृति जिसमें ना मोटाई हो, न चौड़ाई हो और न ही लंबाई हो, बिंदु कहलाती है। या एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो उसे बिंदु कहते हैं। कोई वृत्त हो, इसकी त्रिज्या जो है शून्य है तो भी वह बिंदु कहलाएगा। या गोला का सूक्ष्म अंकन या संकेत जो अविभाज्य हो बिंदु कहलाता है। इस प्रकार से रख दिया गया, ये क्या कहलाएगा? ये बिंदु कहलाएंगे। ये सभी क्या हैं? बिंदु कहलाएंगे। इस प्रकार से अन्य शब्दों में हम कहें तो वह सूक्ष्म चिन्ह जो किसी स्थान को दर्शाता है, वह सूक्ष्म चिन्ह जो किसी स्थान को दर्शाता है किंतु उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है, बिंदु कहलाता है। रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक ऐसी दूरी जो दोनों ओर अनंत तक बढ़ सके उसे रेखा कहते हैं। इस प्रकार से रेखा होती है, इसको अनंत तक बढ़ाया जाता है, बढ़ा सकते हैं। तो इसका प्रतीक इस तरह से होगा, नोटेशन रेखा का। रेखाखंड किसी दो बिंदुओं के बीच खींची गई एक ऐसी निश्चित रेखा जो अनंत तक नहीं बढ़ सकती उसे हम रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड क्या होता है? एक रेखा का टुकड़ा होता है जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं। इसको इस प्रकार से बनाते हैं। इसके दो अंत बिंदु हैं ए और बी। मान ले रहे हैं कि ए और बी दो इसके अंत बिंदु हैं। किरण कोई एक ऐसी रेखा जिसके एक सिरे पर तीर का निशान हो, एक सिरे पर तीर का निशान हो, इस प्रकार से जो यह दिखाती है कि वह रेखा किसी एक दिशा में अनंत तक बढ़ सकती है। यहाँ से शुरू होती है और ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक बढ़ सकती है। इस प्रकार से कहा जा रहा है। तो ऐसी रेखा को हम किरण कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो रेखा होती है वो दोनों तरफ अनंत तक बढ़ सकती है, बढ़ा सकते हैं। इसका रेखा का कोई अंत नहीं होता है। जो रेखाखंड होता है वो रेखा का ही टुकड़ा होता है, रेखा का ही भाग होता है। ठीक है। और ये सभी अनेक बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं। रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं, जैसे बताया गया यहाँ की ए और बी दो अंत बिंदु हैं। और किरण में एक तीर का निशान होता है। एक तरफ उसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ अनंत तक नहीं बढ़ा सकते हैं। सरल रेखा एक बिंदु से केवल एक ही दिशा की ओर बढ़ते हुए अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचने वाली रेखा को सरल रेखा कहते हैं। मानते हैं कोई रेखा है, वो ए बिंदु से चलती है। ए बिंदु से चलने के बाद क्या करती है? वो बिंदु बी पर, सी पर और इस प्रकार से अंतिम बिंदु डी पर पहुंचती है। तो यही कहा जा रहा है कि किसी एक तरफ बढ़ते हुए अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचने वाली जो रेखा है उसी को कहते हैं सरल रेखा। ठीक है। वक्र रेखा जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए रेखा किसी भी दिशा का इस्तेमाल करे। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए किसी भी दिशा का इस्तेमाल करे तो उस बिंदु को
इस्तेमाल करे या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए रास्ते में अपने दिशा को अनेक बार बदले तो इसे हम वक्र रेखा कहते हैं। जो कह रहे हैं जो वक्र रेखा है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए अपने रास्ते को कितनी भी बार बदल ले तो इस प्रकार की रेखा को कहते हैं वक्र रेखा। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ये क्या है? वक्र रेखा। क्योंकि कहा जा रहा है कि किसी भी दिशा का इस्तेमाल करे, जो रेखा है वो किसी भी दिशा का इस्तेमाल करे। ठीक है, किसी भी दिशा का इस्तेमाल करे और अपने दिशा को अनेक बार बदले, अपने दिशा को अनेक बार बदले तो इस प्रकार के रेखा को क्या कहते हैं? वक्र रेखा। इस प्रकार से वक्र रेखाएं बना सकते हैं। संगामी रेखा, जब हम ऐसी बहुत सारी रेखाएं खींचते हैं जिसकी शुरुआती बिंदु एक होता है। क्या होता है? शुरुआती बिंदु एक होता है, तो इसे हम संगामी रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बिंदु है ये, और यहाँ से कई सारी रेखाएं निकली हुई हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं। ऐसी रेखाएं जिनका शुरुआती बिंदु क्या है? एक ही है, तो उन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बहुत सारी रेखाओं का शुरुआती बिंदु एक रहे और उनका अंतिम बिंदु अलग अलग रहे तो हम संगामी रेखाएं कहते हैं। कह रहे हैं जो शुरुआती बिंदु है जहाँ से ये रेखाएं निकली हैं सबका एक ही बिंदु हो। इस प्रकार से देख रहे हैं बनाई गई रेखाएं, 3 रेखाएं ली गई, तीनों का जो शुरुआती बिंदु है वो मान लिया गया ओ है और इनके अंतिम बिंदु क्या हैं? अलग अलग हैं, ए बी और सी हैं। तो इस प्रकार की रेखाओं को संगामी रेखाएं कहेंगे। तिर्यक रेखा, जब दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा आकर काटती है, तीसरी रेखा आकर काटती है तो उस तीसरी रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। तीसरी रेखा क्या है? ये वाली, इसी को कहेंगे तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम जवाब दो समांतर रेखा खींचते हैं और वह दोनों अनंत दूरी तक चलती हैं, वही तीसरी रेखा आकर उन दोनों समांतर रेखाओं को काट दे, उस रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। फिर से इस बात को समझेंगे कि दो समांतर रेखाएं हैं, अब इनको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट रही है, तीसरी रेखा काट रही है, तो इसी तीसरी रेखा को हम कहेंगे तिर्यक रेखा। ठीक है, समांतर रेखा जानेंगे। ऐसी खास किस्म की जहाँ दो रेखाओं के बीच की दूरी शुरुआत से अंत तक समान रहे। दो रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी शुरुआत से यहाँ कहीं भी देखा जाए तो इनकी जो दूरियां हैं वो समान रहे, ये कहा जा रहा है। या हम यूँ कह सकते हैं कि दो रेखाएं इस प्रकार से बढ़ें कि वह दोनों अनंत तक मिले ना पाएँ तो हमेशा रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ट्रेन की पटरी को ले सकते हैं। ट्रेन की जो पटरी होती है वो समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। किसी भी बिंदु पर देखें तो जो उनके बीच की दूरियां हैं वो समान रहती हैं। ठीक है, वही चीज़ कह रहा, उन दोनों रेखाओं के बीच एक समान दूरी होती है जो शुरुआत से अंत तक एक जैसी रहती है। जो ट्रेन की पटरियां हैं उनके बीच जो ये दूरियां रहे हैं वो शुरू से अंत तक वो दूरियां बराबर रहती हैं, समान रहती हैं। जितना गैप स्टार्टिंग में उतना बीच में कहीं भी रहेगा और अंत में हर जगह उतनी ही दूरियां रहेगा।
जो एक समांतर रेखा की परिभाषा पर खरी उतरती है। ठीक है, तो समझ लिए हम यहाँ पर समांतर रेखा। क्षैतिज रेखा ग्राफ में खींची गई एक ऐसी रेखा है जो बाएं से दाएं की ओर बढ़ती है। यह रेखा यक्स एक्सिस यक्स अक्ष के साथ साथ बढ़ती है। जब आप ऐसी किसी रेखा पर ग्राफ में गणित पर काम करेंगे तो उसे आप क्षैतिज रेखा कहेंगे। जैसे हम 9, 10, 11 में पढ़ेंगे निर्देशांक, तो वहाँ इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, तो जो ये रेखा है इसी को कहेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, ठीक है। और इस दूसरी वाली रेखा को कहेंगे ऊर्ध्व रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्व रेखा जो बाएं से दाएं बढ़ रही है, इस रेखा को कहेंगे क्षैतिज रेखा। जो ऊपर से नीचे बढ़ रही है, इस रेखा को कहेंगे ऊर्ध्व रेखा। ऊर्ध्व रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। लंबवत रेखा, यह वह रेखाएं होती हैं जो दो रेखाओं से मिलकर बनती हैं, ठीक है। जो दो रेखाओं के मिलने पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। इस प्रकार से एक रेखा AB है और दूसरी रेखा CD है। इनके मिलने से 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार की जो रेखा CD है, रेखा CD, इस प्रकार से लिखते हैं रेखा को CD। उसके ऊपर एक डंडी सी बनाते हैं, तो इसको कहेंगे रेखा CD, ठीक है। तो इस तरह की रेखा में दो रेखाएं सम्मिलित होती हैं। एक रेखा दूसरी रेखा पर इस प्रकार गिरती है कि मिलने वाली बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ क्या कर रही है, मिलने वाली बिंदु पर क्या कर रही है, 90 अंश का कोण बना रही है। इन दोनों सीधी रेखाओं को हम लंबवत रेखा कहते हैं। इन दोनों रेखाओं को हम लंबवत रेखा कहते हैं। इस प्रकार से मान रहे हैं कि AB एक रेखा है, उस पर एक रेखा गिर रही है जिसका नाम CD मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, CD। तो दूसरी जो रेखा गिर रही है ये क्या बना रही है, 90 अंश का कोण बना रही है। तो इस CD रेखा को कहेंगे हम लंबवत रेखा, ठीक है। ऊर्ध्व रेखा, जब कोई रेखा ऊपर से नीचे की दिशा में बिल्कुल सीधी चलती है तो इसे हम ऊर्ध्व रेखा कहते हैं। कोई रेखा है जो ऊपर से नीचे की तरफ सीधे चलती जा रही है, तो इस प्रकार की रेखा जो होती हैं उनको हम ऊर्ध्व रेखा कहते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा बिंदु रेखा, रेखाखंड, किरण, सरल रेखा, वक्र रेखा, संगामी रेखा, तिर्यक रेखा, समांतर रेखा, क्षैतिज रेखा, लंबवत रेखा और ऊर्ध्व रेखा। इन सब चीज़ों के बारे में, इन सभी रेखाओं के बारे में हमने भली बात सीखा और जाना। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको समस्या है, कन्फ्यूजन है, समझ में ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Like, subscribe and share.